श्री माणिकलाल उगरचंद शाह, श्रीमती विमल, श्री माणिकलाल शाह की स्मृति में श्री अजीत कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती अनुपमा अजीत कुमार शाह बारामती, श्री शांति कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती नीला शांति कुमार शाह बारामती, श्री प्रशांत प्रेमचंद शाह, सौभाग्यवती चेलना प्रशांत शाह इंदापुर। ओम नमः सिद्धिभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक ऐसी कला जो हमें संसार की बला से बचा करके और मुक्ति के सदन में पहुंचा सकती है, लेकिन आवश्यकता है अपने मन में उठने वाले उन समीचीन विकल्पों को अपने मन में उठने वाले उन विकल्पों को समीचीनता प्रदान करने का और उन समीचीन विकल्पों का एक निर्ग्रंथ गुरु के मुखारबिंदु से सम्यक समाधान प्राप्त होना हम सभी का अहोभाग्य है कि हमारे मन में उठने वाले प्रतिदिन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हमें एक निर्ग्रंथ गुरु के मुखारबिंद से प्राप्त हो रहा है, जो निश्चित ही हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल सपरिवार परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुदेव आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने अपनी देशना में एक उद्बोधन में कहा था कि घर में संपत्ति लाना चाहिए, ना कि धन। तो गुरुदेव धन और संपत्ति एकार्थी ही है या संपत्ति का आगम में कोई विशेष अर्थ है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। शब्दानाम अनेक अर्थ और अनेक शब्दों के एक अर्थ। आगम में ऐसे बहुत सारे शब्द और ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं जहाँ बहुत सारे शब्दों का अर्थ एक हुआ करता है और अनेक अर्थों का एक शब्द भी हुआ करता है। जो धन और संपत्ति को विषय लेके हुए आपने ये विकल्प रखा है, जिसे अक्सर आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी अपने उद्बोधन में प्रवचन में कहते हैं कि धन और संपत्ति में बहुत अंतर है। जैसे कि आपने आज तक समझा पढ़ा वह भी कथनचित सत्य है। धन और संपत्ति बिल्कुल कहने के लिए रूढ़ियों में परिपूर्ण रूप से समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, पर फिर भी दोनों में थोड़ा सा अंतर और कुछ विशेषता है, जिसके निमित्त से आचार्य भगवंत अक्सर कहते हैं कि संपत्ति घर आनी चाहिए, धन नहीं आना चाहिए। जैसे जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, दिन भर उस धन को कमाने के लिए प्रयास करता है, तो जो धन मात्र और मात्र पाप के साधनों से या पाप से प्राप्त हुआ करता है, उसे आचार्य भगवंत धन कह रहे हैं। और जो पुण्य के द्वारा यानी पुण्य के निमित्त से पुण्य कार्यों में जो लग रहा है वह संपत्ति होती। जैसे उनके उद्बोधन में ही आपने सुना होगा, जो धन होता है वो मंदिर के संडासे पे लगता है, संडासे के लिए दान में दिया जाता है, और वास्तव में संपत्ति वह हुआ करती है जो भगवान की प्रतिमा, भगवान की वेदी या मंदिर आदि बनाने के लिए कार्यकारी या उपयोग में लाई जाती है। इसलिए जो धन की राशि परिपूर्ण रूप से पाप क्रियाओं में प्रयोग की जा रही है, भोगों के लिए, विलास के लिए, कषायों की पुष्टि आदि आदि के लिए, तो वह धन धन की राशि में ही धन कहा गया है, जो पुण्य से प्राप्त होता है और पुनः पुण्य कार्यों में ही लगाया जाता है। उसे आचार्य भगवंत की अपेक्षा से उन्होंने संपत्ति कहा है, क्योंकि
उस संपत्ति, उस शब्द का जो व्युत्पत्ति अर्थ है उसमें सम ये योग्य प्रत्यय लगा है। सम यानी समीचीन, योग्य, सम्यक, जो सम्यक प्रकार से अर्थ का अर्जन करता है, द्रव्य का अर्जन करता है, ऐसे सम्यक प्रकार से प्राप्त किए हुए उस अर्थ को और सम्यक प्रकार से उस प्राप्त किए हुए अर्थ को सम्यक प्रकार से व्यय में लगाना वास्तव में वही संपत्ति है। अन्यथा जो विपरीत मार्ग से कमाया हुआ धन है और विपरीत मार्ग से कमाया हुआ अर्थ विपरीत कार्यों में लग रहा है, जबकि दोनों भी दान दे रहे हैं, अपने द्रव्य का, अपने अर्थ का, जो उसने अर्थ पुरुषार्थ किया था, दोनों उसका दान में उपयोग कर रहे हैं, पर जो वास्तव में संपत्ति के रूप में है, उत्कृष्ट मार्ग के द्वारा कमाया है, उत्कृष्ट भावों के द्वारा दान में दिया जा रहा है, वह भगवान की वेदी आदि आदि उत्कृष्ट कार्यों में लगता है। या जो धन है बिना संपत्ति के, यानी जो समीचीन प्रत्यय के साथ नहीं है, जो मात्र पापों से प्राप्त किया गया है, वह धन परिपूर्ण रूप से आगम की अपेक्षा से और आचार्य भगवंत की अपेक्षा से पंखा, कूलर, संडा से आदि आदि के उन पाप कार्यों में लगता है। ऐसा जो अर्थ है उसे धन कहा है, और जो भगवान की वेदी आदि के लिए दान में दिया जा रहा है उसे संपत्ति कहा है। जबकि दोनों का अधिकरण, शब्दाधिकरण एक ही है, अर्थ भी दोनों का लगभग एक है, पर किंचित कुछ अपेक्षा से दोनों में अंतर है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नेमीचंद छावड़ा, जयपुर, राजस्थान से परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपनी अंतरंग की व्यथा को समीचीन विकल्प के रूप में रख रहे हैं कि महाराज जी, जैन धर्म में पैसे देकर दूसरे व्यक्ति से अभिषेक शांति धारा करवाने पर क्या पुण्य मिलता है। मैं प्रतिदिन सुबह शाम पारस व जिनवाणी चैनल पर देखता हूँ कि प्रातः कई मंदिरों की शांति धारा दिखाई जाती है। कितना दुखद है कि 5 मिनट की शांति धारा 30 मिनट में की जाती है, क्योंकि 25 मिनट तो शांति धारा कराने वालों के नाम बोले जाते हैं। क्या है उचित है कि भगवान पर सिर्फ रुपयों की वजह से अनावश्यक जल चढ़ाया जाता है। भगवान की शांति धारा के समय मंत्रों का उच्चारण कम होता है व दानदाताओं के नामों का उच्चारण अधिक होता है, जिससे शांति धारा देखने वालों की एकाग्रता बन ही नहीं पाती, व धर्म के लाभ से वंचित होते हैं। क्या यह जैन धर्म के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है। अभिषेक शांति धारा को पूर्णतः कॉमर्शियल किया जा रहा है। अब तो घर बैठे धर्म करने के लिए केवल 1121 रुपये आदि की राशि में विधान शांति धारा का पुण्यार्जन की स्कीम आ गई है। चैनल पर बताया जाता है कि घर बैठे पैसे देकर अभिषेक शांति धारा का पुण्यार्जन किया जा सकता है, जबकि जैन धर्म में उस व्यक्ति को पुण्य मिलता है जो स्वयं धर्म करता है। दूसरे के धर्म में दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए धर्म का लाभ ट्रांसफरेबल है, परंतु जैन धर्म इनको नहीं मानता। फिर पैसे देकर विभिन्न मंदिरों में अपने नाम से कराई जाने वाली अभिषेक शांति धारा स्वयं में उपस्थित नहीं है तो क्या उसका पुण्य मिलेगा या पाप, निर्णय स्वयं को करना होगा। हम देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि कौन सवेरे सवेरे मंदिर जाकर अभिषेक शांति धारा करे। जब रुपए देकर इस पुण्यार्जन को किया जा रहा है तो 2-3 मंदिरों में पैसे भेजकर 2 या 1 ही शांति धारा का पुण्यार्जन मिल जाएगा। इसलिए मंदिरों में अभिषेक शांति धारा करने वालों का अभाव सा हो गया है। जब ये स्कीम नहीं आई थी तो उस समय मंदिरों में स्वयं व्यक्ति अभिषेक पूजन करता था और मंदिर में भीड़ देखी जाती थी, लेकिन अब अभिषेक करने वालों की लाइन समाप्त होती जा रही है। आरती आदि में भी महिलाएं मात्र कुछ ही रह गई हैं, क्योंकि वहाँ पर भी पैसे का प्रचलन बढ़ गया है। पूजा प्रक्षाल भक्ति भाव से नहीं, पैसे में से होने लगी है। शांति धारा, पहला अभिषेक, पहली आरती कौन करेगा, कलश, उसकी भी बोली शायद आने वाले समय में सबसे पहले दर्शन करने वालों की बोली लगने लगेगी। लॉटरी भी चालू हो गई है। पुरस्कार का प्रलोभन देकर धार्मिक कार्य किए जा रहे हैं। चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन आदि जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, वह सब करना केवल पैसे वालों के नसीब में ही होता है, गरीब परिवार के भाग में नहीं रहा।
चाहे कितना भी धार्मिक हो या जैन सिद्धांतों को मानने वाला हो। यह जैन धर्म का सच्चा स्वरूप है क्या? सच तो यह है कि हम सिर्फ मंदिर जी में जाकर पूजा विधान करने को ही धर्म कहते हैं। जैन धर्म के 5 सिद्धांत जो भगवान महावीर स्वामी ने बतलाए हैं उनको हम भूलते जा रहे हैं। अनजाने में हम स्वयं को धार्मिक समझ रहे हैं और अपने कर्मों का किसी पर भी ध्यान नहीं है। यही कारण है कि अधोगति का कारण है। परम पूज्य मनीषी के चरणों में निवेदन है कि हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा एवं समाज का मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वास्तव में आज की प्रत्येक सच्चे धर्मात्मा की भीतर की व्यथा को आपने अपने समीचीन विकल्प के द्वारा इस सम्यक समाधान में प्रस्तावित किया है। ये मात्र आप अकेले की नहीं अपितु ऐसे बहुत सारे जो धर्मात्मा हैं जिनके पास बोलने की शक्ति नहीं है, पर फिर भी वे भीतर ही भीतर इन बातों को लेकर अपने आप को और वर्तमान की परिस्थिति को कोसते रहते। पर ये वास्तविकता वर्तमान में जो आपने उन चंद शब्दों में लिख के भेजी है वह परम सत्य है कि ऐसी व्यवस्था, ऐसी परंपरा, ऐसा कोई भी व्यवस्था का वर्णन हमारे आगम ग्रंथों में पूर्वाचार्यों ने किया ही नहीं है। और सच्चा धर्मात्मा तो वही हुआ करता है जो अपने हाथ से ही अपना कार्य करता है। जहाँ आगम में कृत कारित अनुमोदना से पुण्य पाप की व्यवस्था बताई गई है, वहाँ पर हमें बहुत अच्छे से ये बात समझनी होगी कि अनुमोदना वही व्यक्ति करने के लिए कहा है, उसी व्यक्ति के लिए अनुमोदना करने के लिए कहा है जो अपने इस पुण्य के कार्य को करने की शक्ति नहीं रखता है। जैसे मुनियों को आहारदान हो, शांतिधारा, अभिषेक आदि की व्यवस्था भी क्यों ना हो, वहाँ पर परिपूर्ण रूप से उन्हीं के लिए मात्र अनुमोदना कहा गया है कि जो अंग भंग है जिनका, या कुल से योग्य नहीं है, जिनमें पात्रता नहीं है, वास्तव में उनके लिए अनुमोदना का विषय लिखा गया। क्योंकि जो ये आपने विकल्प रखते हुए अपनी भावनाओं को रखा है, इस विषय में बहुत सारे लोगों का यही कहना है, बहुत सारे विद्वानों का यही कहना है कि ये तो अनुमोदना चल रही है, घर में बैठे बैठे हम अनुमोदना कर रहे हैं। अनुमोदना उनके लिए कही गई है, मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ, अनुमोदना उनके लिए कही गई है जो किंचित भी करने की शक्ति नहीं रखता है, इसलिए वो अनुमोदना कही गई है। अगर हम में शक्ति है, सामर्थ्य है, हम दान राशि देकर करवा रहे हैं, तो हम भी कभी मंदिर में जाकर अभिषेक, शांतिधारा, आहारदान आदि कर सकते हैं। और जो नहीं करता है उनके लिए अनुमोदना की व्यवस्था बनाई है, ना कि घर में बैठ के बढ़िया बेड पर बैठे हैं व्यक्ति, सो रहा है, चाय पी रहा है, अखबार पढ़ते पढ़ते इधर शांतिधारा लगाई है, जब तक मंत्र पढ़े जा रहे हैं तब तक शांतिधारा देखी, नाम उच्चारण हो रहा है, अखबार पढ़ रहे हैं, चाय पी रहे हैं। तो ये किंचित भी व्यवस्था जो वर्तमान में बनाई गई है वह किंचित भी योग्य है ही नहीं है। क्योंकि ये जो शांतिधारा या अभिषेक आदि का वर्णन है, परिपूर्ण रूप से मंत्रों के द्वारा भगवान पर विसर्जित किया गया पानी, जल ही गंधोदक बनता है। किसी के अमुक चंद जी के, फलाना चंद जी के नाम से जो वह पानी ढारा जा रहा है, जैसे आपने कहा अनावश्यक तो है ही, पर साथ साथ वह गंधोदक बनने की योग्यता नहीं रखता। गंधोदक तभी बनता है जब वह मंत्रों के द्वारा उच्चारित किए गए उस जल से वह भगवान को प्रक्षालित किया जाता है। हाँ, ये कथनचित व्यवस्था फिर भी स्वीकार है कि कुछ चंद नाम जिनकी आवश्यकता थी उनको ले ले, पर वास्तव में अगर देखा जाए तो ये व्यवस्था आगम में नहीं है। जहाँ जहाँ मंत्रों में अस्माकम 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 शब्द लिखा है, वहाँ पर पहले यही व्यवस्था चलती थी कि जिसको जिसको अपना नाम उच्चारण करना है या जिसने दान दिया है, जिसको शांतिधारा करने के भाव है, वह उस अस्माकम के समय में स्वयं का नाम पढ़े और हर व्यक्ति अस्माकम यानी हम सबका ऐसा उच्चारण करेगा तो नियम से काम बन जाएगा। पर जो ये वास्तविकता में धर्म को वर्तमान में बहुत सारे तथाकथित धर्मात्माओं ने जो कमर्शियल रूप दिया है, वह वास्तव में आगमोक्त किया है ही नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं है, धर्मात्मा दिखाने वालों का लक्षण है। और धर्मात्मा जो होता है वह परिपूर्ण रूप से अपने ही हाथ से क्रिया करता है। ये
जितना भी कार्य वर्तमान में प्रारंभ हुआ है ये मात्र और मात्र अन्य दर्शनों की देखा सेखी करते हुए ही प्रारंभ हुआ है। जैसे अन्य स्थानों में हुआ करता है कि मैंने 500 रुपये दे दिए, तू मेरे नाम से मेरे ऊपर आने वाले संकट के लिए, अगर उसने पंडित ने कहा है कि 500 मालाएं तुम्हें फेरनी है तो हमने 500 रुपये दे दिए, वो तुम्हारी तरफ से 500 माला फेर लेगा। ये कर्म सिद्धांत भूलते हुए व्यक्ति कहाँ जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये भी परम सत्य है कि पूजा, अभिषेक, दर्शन या प्रत्येक कार्य के लिए पात्रों का चयन होना आवश्यक है, पर हर समय पर पात्रों के चयन के लिए मात्र अर्थ, पैसा, द्रव्य इतना ही पात्रता का स्थान या योग्यता का स्थान बनाना ये किंचित भी उचित है ही नहीं है। जैसे कई स्थानों पर हम शांतिधारा अभिषेक कराते हैं तो वहाँ पर अगर वास्तव में कमेटी सीधी सादी है तो हम तो जो शांतिधारा करने के लिए इच्छुक होते हैं वहाँ बोली अवश्य लगाते हैं, पर बोली कौन कितनी माला फेरेगा उसके द्वारा पात्रों का चयन करके फिर अभिषेक, शांतिधारा आदि का निर्धारण हम कई स्थानों पर कर चुके। इसलिए ये बोली पात्र चयन ये कुछ हद तक तो सही है, पर परिपूर्ण रूप से रोज रोज अगर यही होता रहेगा तो कभी गरीब व्यक्ति, पैसेहीन व्यक्ति कभी भी उस पुण्य के कार्य को प्राप्त कर ही नहीं सकता। मात्र आप जैसे अभी कह रहे थे कि दर्शन, पहला दर्शन कौन करेगा, होगा नहीं ऐसा व्यवस्था वर्तमान में प्रारंभ हो चुकी है कई स्थानों पर कि पर्दा कौन खोलेगा, सबसे पहले कौन दर्शन गुरु का कराएगा, सबसे पहले भगवान के पट कौन खोलेगा, आदि नाना प्रकार की बोलियां वर्तमान में मात्र अर्थ अर्जन के लिए कराई गई है। क्योंकि जो आचार्य भगवंतों ने द्रव्य दृष्टि की व्याख्या की थी, लोगों ने वह द्रव्य दृष्टि को छोड़कर द्रव्य दृष्टि पर विचार किया, इसलिए इस द्रव्य को इकट्ठा करने के पीछे जीव द्रव्य के परिणामों को व्यक्ति भूल चुका है और इस कारण से ही यह ह्रास वर्तमान में हो रहा है। ये मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हमें इन क्रियाओं को देखकर भी किंचित भी विकल्प नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कहा गया है आगम ग्रंथों में, आचार्य भगवंतों ने लिखा है 16 स्वप्न आदि में भी जो व्याख्यान प्राप्त होता है उसका रहस्य यही है कि ये पंचम काल में जो कार्य दिखाई दे रहे हैं आने वाले छठे काल का ही यह द्योतक है। उसके ही जैसे सूर्य उदित होने से पहले ही लालिमा आती है, ऐसे ही छठे काल आने से पहले ही इन क्रियाओं के द्वारा धर्म तथाकथित धर्मात्माओं के द्वारा यह जो कार्य किया जा रहा है वह परिपूर्ण रूप से उस उदित होने वाले सूर्य की वह लालिमा है। आने वाले छठे काल का ही प्रभाव यहाँ वर्तमान में दिखाई दे रहा है। इसलिए ये आगम के परिप्रेक्ष्य में ये वर्तमान की क्रियाएं किंचित भी योग्य है ही नहीं है। अनुमोदना तभी की जाती है जब हम में शक्ति नहीं है। कुछ अपेक्षा से वर्तमान में अगर कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन है, मंदिर नहीं पहुंच रहे हैं, तो कुछ अंशों में उस समय को हम समझते हुए ये समझ सकते हैं कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति सिद्धांत आपत्ति काल में नहीं लगते, पर आपत्ति काल बंद होने पर भी जो वर्तमान में मात्र प्रत्येक क्षेत्रों की एक होड़ सी लगी है, मेरी इस समय मेरा, ये परिपूर्ण रूप से गलत बात है, आगमोक्त बात नहीं है। इसलिए इस विषय पर सभी ज्ञानी विद्वानों को और सच्चे धर्मात्माओं को इस विषय में विचार करना होगा कि कार्य हमें क्या, कैसा, किस प्रकार से करना है। इसलिए यह कार्य आगम के अनुकूल नहीं है। अनुमोदना वो करे जिसमें करने की शक्ति नहीं है। हम घर में बैठे चाय की चुस्की लेते हुए अगर भगवान का अभिषेक शांति धारा देख रहे हैं तो नियम से हमें उसका पुण्य मिलने वाला नहीं है। हाँ, हम अगर वास्तव में वर्तमान में वहाँ मंदिर पहुँच नहीं रहे लॉकडाउन के कारण, तो घर में बैठे बैठे कम से कम नहा धो के टीवी के सामने, मोबाइल आदि के सामने कम से कम उन भावों को तो प्राप्त कर ले। हम बेड में बैठे बैठे चाय पीते पीते क्या हम आनंद लूटे, और 50 जगह माना कि एक जगह 51,000 की बोली लेने की जगह 50, जैसे आपने कहा कि 50 जगह अगर हम बांट देंगे 1100 रुपये तो हमें 50 जगह का पुण्य मिलने वाला नहीं है। साक्षात अपने हाथ से किया हुआ दान और अपने हाथ से की गई पूजा ही उसको प्रतिफलित करने के लिए कार्यकारी होती है। जैसे बहुत अच्छी बात आचार्य भगवंत लिखते हैं अपने ग्रंथों में कि जैसे
किसी नौकर के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हम अरिहंत की पूजा या निर्ग्रंथ को दान देते हैं तो उसका पुण्य आपको बिल्कुल उसी तरह लगेगा जैसे कोई व्यक्ति नौकरों के द्वारा अपने बेटे का जन्म देने का जैसा उसको फल मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही अन्य व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाली दान पूजा से ही वैसा ही फल मिलेगा। क्योंकि जो नौकर अगर आपके बेटे को जन्म दे रहा है तो वह बेटा आपका नहीं अपितु नौकर का कहा जाएगा। ऐसे ही जो अन्य व्यक्ति से करा रहा है दान और पूजा, ये परिपूर्ण रूप से पुण्य उसे देने वाला है। अगर उसके स्वभाव सम्यक है तो आपको वह आपका बेटा जैसा नहीं कहा जाएगा, ऐसे ही दान आपका नहीं कहा जाएगा, पुण्य आपका नहीं प्राप्त होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए गोंदिया महाराष्ट्र से हेमा अजमेरा अपने समीचीन विकल्प के साथ ऑडियो मैसेज के रूप में। मैं हेमा अजमेरा गोंदिया महाराष्ट्र से गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी माँ 75 साल की है एवं समस्त 7 प्रतिमाधारी है। वो अभी भी बिल्कुल स्वस्थ है, स्वयं का काम स्वयं कर लेती है। शिखर जी भी बिना लाठी लिए अभी भी यात्रा कर लेती है, चौका भी खुद लगा लेती है। उनकी तीव्र भावना है दीक्षा ग्रहण करने की। 2 साल पहले उन्होंने आचार्य जी से अपनी बात रखी थी। आचार्य जी ने कहा आर्य योग से चर्चा करिए। उसके बाद से लॉकडाउन के कारण हम लोग ले जा नहीं पाए। अब हम परिवार वाले भाई बहन उनकी भावनाओं को कैसे पूर्ण करें, कृपया हमें समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छी भावना आपकी माँ की और आप सबकी है और उनकी भावना पूर्ण करना अपने उनके बेटों और बेटियों का वास्तव में कर्तव्य है। और 2 साल पहले अगर वे आचार्य भगवान से मिले होंगे, दर्शन किया होगा, तो आपको तो अथक पुरुषार्थ करते हुए और मेहनत करते हुए सबसे पहले कार्य यही करना होगा कि अपनी माँ को शीघ्र से शीघ्र किसी आरिका संघ के पास ले जाकर वहाँ पर उनके संतुष्ट जन्य कार्य के लिए या उनके दीक्षा आदि के विषय में आपको समाधान प्राप्त करना होगा। क्योंकि लॉकडाउन तो मेरे हिसाब से लगभग पिछले साल से ही प्रारंभ हुआ है, उसके पहले भी समय था और आज भी ऐसा पिछले वर्ष जैसा लॉकडाउन नहीं है कि आप बिल्कुल ही कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए आप स्वयं की गाड़ी करें और अपने स्वयं की गाड़ी साधन से ही डायरेक्ट जहां आपको सुविधा हो उन सुविधाओं के द्वारा वहां पहुंचकर आप आरिकाओं के पास बैठकर अपने माँ की दीक्षा आदि के विषय में चर्चा करके उनको दीक्षा दिलाने का प्रयास अवश्य ही करें। और तभी आपकी माँ की भावना पूर्ण हो सकती है जब आप उनको दीक्षा देने के लिए प्रवृत्त हो या व्यवस्था बनाए। आप सक्षम हैं तो अवश्य ही अपनी माँ को शीघ्र से शीघ्र किसी आरिका संघ के पास ले जाकर दीक्षा आदि की व्यवस्था बनाएं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सीमा छावड़ा कोलकाता से अपने ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने। मैं कलकत्ता से सीमा छावड़ा बोल रही हूँ। सम्यक समाधान में गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि से नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न है कि जब हम कोई स्तोत्र पढ़ते हैं तो उसका अर्थ यदि समझ में नहीं आता है तो क्या वह स्तोत्र पढ़ने का हमें फल नहीं मिलता है? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं तो सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या भोजन सामग्री में या जो भोजन आप कर रहे हो उसमें कौन सी सामग्री मिली है, कौन से पदार्थ मिले हैं, ये जानने पर ही पेट भरता है क्या? नहीं जानने पर भी उस सामग्री में क्या क्या मिला है, कितना नमक, कितना मिर्च, कितना मीठा, कुछ भी नहीं जानने के बाद भी व्यक्ति का पेट भर सकता है मात्र भोजन करने से। ऐसे ही स्तोत्र, जाप, पाठ आदि किसी का भी अर्थ अगर हमें नहीं पता है तो भी हमें पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। पर एक आवश्यक उसके साथ आवश्यकता यह है कि वहाँ हमारे भावों की विशुद्धि प्रचुर मात्रा में होने की आवश्यकता है। हाँ, अधिक से अधिकम फलम, अधिक जानने से अधिक फल भी हमें मिलेगा। विशेष रूप से स्तोत्र पाठ आदि का अगर हमें अर्थ पता है, उसके भावों को हम और अच्छे से समझ के और विशुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। पर ऐसा कहना किंचित भी उचित नहीं है कि अर्थ नहीं जानने से हमें पुण्य नहीं मिलता। हाँ, कम अंशों में मिलेगा, पर हमने अगर सच्चे भावों से और परिपूर्ण रूप से विशुद्ध परिणामों से अगर वह स्तोत्र पाठ
पढ़ा है या उसको याद भी किया है तो उसका नियम से हमें फल मिलेगा, वो पुण्य रूप ही मिलेगा, वह फल पाप रूप मिलने वाला नहीं है। पर वह जब जानने के बाद कौन सी सामग्री भोजन में मिली है तो पसंद वाली या विशेष रूप से उसका फल जैसे स्वाद आता है, ऐसे ही उस स्तोत्र पाठ आदि का विशेष अर्थ समझने से हमें विशेष फल भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए नहीं जानने पर भी फल पुण्य का मिलेगा और जानने पर विशेष फल पुण्य का मिलेगा, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी देख रहे थे इस समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम को। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पे एवं 5:13 पर प्रतिदिन सुप्रभु आज इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सवाल या अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो तो जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811, इस पे अपने समीचीन विकल्प जरूर भेजें। समीचीन विकल्प आप ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com, आप उस पर भी हमसे कॉन्टैक्ट करके अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। अगर आप घर बैठे अपने संपत्ति को सदुपयोग करना चाहते हो, अगर यह संपत्ति में दान करना चाहते हो, ज्ञान दान में देना चाहते हो, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि मुनिश्री के प्रवचन एवं मुनिश्री के जो यह सम्यक समाधान कार्यक्रम आता है, इसके पुण्यार्जक बन के आप पुण्य का लाभ ले सकते हैं घर बैठे बैठे। तो चलो चलते हैं, आज के इस कार्यक्रम को, आज की इस बेला को यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक चीज़ और बताते हैं, सुप्रभु चैनल पे आप अपना सब्सक्रिप्शन जरूर दे दीजिए, सब्सक्राइब करिए सुप्रभु चैनल पे एवं उसको लाइक ज़रूर करिए, ताकि आपको हर बार जो भी अपलोड होता है उसका आपको नोटिफिकेशन आए। सुविशुद्ध ज्ञानधारा इस प्रतियोगिता के विनर जो होते हैं शाम को 6:45 पे आचार्य भक्ति इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल से होता है। उसके बीचों बीच में आपको उसके जो विजेता है, लकी विजेता है, उनका नाम घोषित किया जाता है। तो चलो चलते हैं, मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री माणिकलाल उगरचंद शाह, श्रीमती विमल, श्री माणिकलाल शाह की स्मृति में श्री अजीत कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती अनुपमा अजीत कुमार शाह बारामती, श्री शांति कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती नीला शांति कुमार शाह बारामती, श्री प्रशांत प्रेमचंद शाह, सौभाग्यवती चेलना प्रशांत शाह इंदापुर,